गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम लोग हिंदी में पाठ 11 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है कल्पना चावला। कल्पना चावला का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा। बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट थी और जिनको जिनका बाद में देहांत हो गया था। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये एक बार स्पेस में जा चुकी थी। कल्पना, आइए शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल में एक साधारण से रूढ़वादी परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? करनाल। करनाल हरियाणा में आता है। उसमें इनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ था। उनके पिता बनवारी लाल चावला एक छोटे से व्यापारी थे तथा माता संयोगिता एक सामान्य गृहिणी थी। कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सभी लोग कल्पना को प्यार से मोटू बुलाते थे। उनका परिवार था जिसमें 4 भाई बहन थे, सबसे छोटी थी और प्यार से उन्हें मोटू बुलाया जाता था। साधारण सी दिखने वाली सांवली दुबली पतली कल्पना मन में जो ठान लेती उसे पूरा करके ही रहती थी। कल्पना अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, कठोर परिश्रम और लगन से भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। कल्पना ने किस किस से, उनमें क्या क्या गुण थे? आत्मविश्वास था, दृढ़ निश्चय था, कठोर परिश्रमी लगन से भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष में जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बचपन से ही कल्पना लड़कों के साथ बराबरी पर रहती थी। इन्होंने महज 14 वर्ष की आयु में ही कार चलानी सीख ली थी। कल्पना सदैव विमान उड़ाने के सपने देखा करती थी। कल्पना का सपना था कि वो विमान उड़ाए। कल्पना ने अपनी पहली उड़ान तब भरी जब वह 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी तब उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा घर के पास ही टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में थी तब उन्होंने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उनकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में कल्पना की बहुत मदद की। स्कूल शिक्षा समाप्त होने के बाद कल्पना ने चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश ले लिया। जब इनकी स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई तब इन्होंने चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लिया और 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। कल्पना अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चली गई। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अमेरिका चली गई और 1984 में उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय से एमएस की डिग्री प्राप्त की। वहां से उन्होंने एमएस की डिग्री प्राप्त की अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय से। कल्पना अपने विमान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन से विवाह करके अमेरिका की नागरिक बन गई। अमेरिका के विमान प्रशिक्षक थे जीन पियरे हैरिसन, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, वो अमेरिका की नागरिक बन गई। विवाह के बाद ही कल्पना ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने पीएचडी भी की। इसके पश्चात कल्पना ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उड़ान के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में अपना आवेदन पत्र भेजा। इन्होंने उसके बाद अंतरिक्ष यान में उड़ान भरने के लिए अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा में अपना आवेदन पत्र भेजा। आवेदन भेजने वाले 3000 लोगों में 79 लोगों का चुनाव किया गया। 3000 में से 79 का चुनाव किया गया, जिसमें से कल्पना भी थी। उसमें कल्पना भी उस लिस्ट में थी। कल्पना 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर ग्रुप में शामिल हुई। उसके बाद वो 1995 में कोर ग्रुप में शामिल हो गई। 19 नवंबर 1997 दिन कल्पना ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान में
पहली बार यात्रा की। उस दिन उन्होंने 19 नवंबर 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान में उन्होंने पहली यात्रा की। कल्पना अपने पहले अंतरिक्ष सफर में 15 दिन 16 घंटे और 23 मिनट अंतरिक्ष में ही रही। इन्होंने अपने पहले मिशन में 10.67 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करके पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। इन्होंने क्या किया? पहला मिशन 10.67 मिलियन किलोमीटर सफर तय किया और इन्होंने पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की। यात्रा की इस अवधि में उनके एक एक मिनट का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। ये सब पहले ट्रेंड होते, इसलिए उनका एक एक मिनट पहले से निर्धारित था। कल्पना पूर्ण रूप से शाकाहारी थी, वह शाकाहारी थी। इसलिए उनके शाकाहारी भोजन तैयार किया गया था। अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अपना कार्य पूरा करके अभियान दल के साथ 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। इन्होंने अपना अभियान पूरा किया 15 दिन 16 घंटे 33 मिनट का और वो पृथ्वी पर आ गई। धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान हुआ। उनका स्वागत कहाँ हुआ? धरती पर, और काफी सम्मान हुआ। कल्पना अंतरिक्ष यात्रा से आने के बाद बहुत खुश थी, लेकिन जब उन्हें यह सूचना मिली कि उन्हें दूसरे अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें दोबारा भी चुन लिया गया। सन 2000 में कल्पना को STS 107 के चालक दल में शामिल किया गया। कल्पना की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित थी। ये वैज्ञानिक खोजों पर केंद्रित थी। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने एक बार फिर कोलंबिया यान से अंतरिक्ष में उड़ान भरी। 15 दिन के अंतरिक्ष में रहकर कल्पना व उनके साथ गए अन्य यात्रियों ने अनेक शोध कार्य किए। उनका दूसरा कार्य भी अच्छा हुआ। कल्पना के साथ इस अंतरिक्ष यात्रा पे 6 अन्य अंतरिक्ष यात्री थे, जिनका नाम था कमांडर रिक डी हुसबंद, नंबर 2 पायलट विलियम एस मैकूल, नंबर 3 कमांडर माइकल पी एंडरसन, इलान रोमो, डेविड एम ब्राउन, लॉरेल बी क्लर्क। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान अपना अंतरिक्ष मिशन पूरा करके धरती की ओर आ रहा था। 1 फरवरी 2003 को गया। कब था? 16 जनवरी को। कि अचानक धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नासा सहित पूरी दुनिया के लिए एक बहुत दर्दनाक घटना थी। ये अंतरिक्ष यात्री तो सितारों की दुनिया में विलीन हो गए, लेकिन इनके अनुसंधानों का लाभ पूरे विश्व को अवश्य मिलेगा। कल्पना द्वारा बोले गए शब्द सत्य हैं। मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। करनाल का यह चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, किंतु कल्पना की करनाल से अंतरिक्ष की यात्रा सदैव हमारे साथ रहेगी। इस तरह वो अंतरिक्ष के लिए बने, वो अंतरिक्ष में ही हो गई और वो उनका नासा के लिए ये बहुत बड़ी दुर्घटना थी। ये देखिए, ये शब्द ज्ञान है, इसको आपको याद करना है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। कल्पना चंडीगढ़ माँ, संज्ञा सर्वनाम उसे अपनी अपनी सांवली दुबली पतली, कठिनाई पूर्वक आदरणीय। ये प्रश्न उत्तर है जिसे आपको कॉपी में उतारना। ये एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा।
तरह आप लोग का ये पाठ समाप्त हो गया है। सब बच्चे अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लें। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।